सर हो नहीं सकता है ना। मैंने कहा आप शोएब शाहीन नहीं एक, शेर अफजल साहब एक नहीं है अमर डोगर करने के लिए, वरना हमारे ये मसाले वर्कर तो खड़ा है, गरीब तो खड़ा है, आवाम तो खड़ी है। अगर खड़ा नहीं है सही तरीके से, ये लोग थोड़ा सा ले दे से काम ले रहे हैं। खान इसी की सजा मिली है इनको, बहुत सारों को ये सजा मिली है कि शायद उन्होंने, खान साहब ने कहा कि आप हल्फ दें, हमने कहा हल्फ दें, कारकुनों ने कहा हल्फ दें, हल्फ उठाएं कि आप कल जीत के हमारे साथ। और किसने हल्फ दिया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एफके मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान फरहाद खान। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार ज़ईम सदोज़ई साहब। जब इमरान खान साहब और पीटीआई पर मुश्किल वक्त आया तो मुझे एक जगह पर मेरी सरदार सदोज़ई साहब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद मुझे नज़र आया कि सरदार ज़ईम सदोज़ई साहब पीटीआई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। स्पेशली आपने हमारे बहुत ज़्यादा वीडियोस सरदार ज़ईम सदोज़ई साहब के साथ देखी होंगी, तो आज ज़रा इनसे बात करते हैं। स्पेशली एक बात आपके साथ ये करता चलूँ कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई बड़ा हो, सरबराह हो, तो उस के लिए हमारे एमपीए एमएनएज होते हैं और जब उनको हम असेंबली में भेजते हैं तो हम इस एक्सपेक्टेशन से भेजते हैं उनको कि ये हमारी रहनुमाई करेंगे, लेकिन उनको उस तरीके से गिरफ्तार किया जाए और उनकी सीट की बेहुरमती की जाए तो हमें अपना आप जो है वो डिस्टर्ब नजर आता है कि उनका ये हाल है तो हमारा क्या होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने तो वैसे इंट्रो में ही बता दिया, आप जरा इस पर रोशनी डालें कि पार्लियामेंट का जो तकद्दुस होता है उसको पामाल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाम दुआ या का नस्ताइन। देखें, ये जो पार्लियामेंट का तकद्दस पामाल किया गया, ये हमारी आंखों के सामने हुआ है परसों जो रात को। जिस तरह हमारे कौमी असम्बली के मेंबर थे जो उनको गिरफ्तार किया गया, इलेक्टेड लोग थे। ये मेरे ख्याल में 70 साल जो गुजर गए हमारे, इसका ये पहला वाक़या है। ये इतना ही बड़ा जुर्म है, इतना ही बड़ा जुर्म है कि जितना कोई दूसरे कह रहे हैं कि जनाब हमारी तनसीबात पर हमला हुआ, हालांकि हमला नहीं हुआ है, वो एक एहतजाज था। एहतजाज के दौरान कोई लोगों के रद्द अमल आ जाते, कोई सोची समझी 9 मई से ज़्यादा बड़ा वाक़या है ये बड़ा वाक़या, क्योंकि ये सोची समझी यानी साजिश के मुताबिक इन्होंने सामने किया। क्यों है किया? इसलिए इन्होंने कि इन्होंने आवाम को ये मैसेज दिया है, ये जो जलसा हुआ है आवाम ने इनके खिलाफ रद्द अमल दिया है और उस रद्द अमल में वापस जवाब आया है कि नहीं भाई, आवाम नहीं चलेगी, ये माफिया है, जो हम कहेंगे वो चलेगा। अभी अवाम का और इन अदारों का मुकाबला चल रहा है, ना ये कौमी असम्बली का कोई मेंबर इनसे मुकाबला कर सकता है। अगर एक मेंबर, अगर जो इलेक्टेड हमारे जो पार्लियामेंटेरियन, अगर ये एक है तो इसके पीछे कम से कम डेढ़ किसी का 1.5 लाख वोट है और 1.5 लाख अगर वोट है तो 1.5 लाख खानदान है, यानी कि वो कम से कम 10 लाख को टच करता है एक। इसका मतलब वो 10 लाख अवाम का नुमाइंदा है एक बंदा, और इन्होंने वहां एक नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, इन्होंने तकरीबन 1 दर्जन के करीब बंदे वहां से पकड़े। आप कहते हैं कि ये पार्लियामेंट की तकद्दुस तो पामाल किया गया, ये अवाम के तकद्दुस को भी पामाल किया गया। वही मैं आप जरा कह रहा था कि ये अवाम को खुला चैलेंज है, लेकिन अवाम का भी खुला चैलेंज है। ये सोच लें, ये देख लें, मैं हैरान हूँ। आप जलसे को आपने कवर किया है, वहां हम भी मौजूद थे, लोगों के जज्बात देखे, नौजवानों के जज्बात देखे कि उस दिन लोग तैयार थे कि हम खान को लेंगे, अडयाला जाएंगे, हमें किधर ले चलो, सिर्फ को लीड करे। और यकीन करें कि ये लावा बिल्कुल फटने के करीब आया हुआ है। अगर इस हुकूमत ने, इस फाशिस्ट हुकूमत ने, इन चोर डाकुओं ने अगर कम अज कम ओश के नाखुन ना लिए तो इनके लिए खुदा की कसम मुझे नहीं लगता है सरजमीन पे कोई जगह हो। अच्छा, एक मैं पर्सनली आपसे ये बात करना चाहता हूँ। मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है। मोस्टली हम तफरीह प्रोग्राम करते थे, उसके लिए हमें एनओसी दरकार होती थी। हमने भी मोस्टली एनओसीज लिए हैं और जो टाइम दिया होता था उससे मोस्टली टाइम लेट ही होता था। लेकिन ये एफआईआर्स का ये ट्रेंड मैंने फर्स्ट टाइम देखा है और मैं तो ये सोचने से कासिर हूँ कि क्या जलसों के लिए इससे पहले एनओसीज ली जाती थी, एहतजाज के लिए एनओसीज ली जाती थी? एहतजाज के लिए कहाँ एनओसीज होती है और ये वाहिद जो बात है कि एनओसी लेकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करती है। ये तो अभी हमने सुना है ना, जब से खान साहब के साथ मसाइल बने और वाहिद पाकिस्तान के लीडर हैं, जो मुस्लिम के लीडर हैं, इमरान खान हैं, जिन्होंने ये बावर करवाया कि जलसा किसको कहते हैं, रैली किसको कहते हैं, एहतजाज की चीज़ बात है। अभी से इन्होंने उस पर मामलात कर रही है और अभी इन्होंने जो वो दफ़े लगाए मेरे ख्याल में दहशतगर्दी का जो दफ़ा है वो भी लगा दिया है और फिर जलसे के अंदर से लोगों को पकड़ रहे हैं, एनओसी देकर पकड़ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एफआईआर तो ये बाद में करते हैं, पहले ये बंदे पकड़ते हैं। इसी तरह इन्होंने वहाँ शेर अफजल साहब ने मेरे सामने कहा वो कुछ तो दो, मैं गिरफ्तारी दूंगा, कौन सी बात है ये। लेकिन नाकाम होगी ये इंतजामिया, और मैं कहता हूँ कि इस इंतजामिया को भी शर्म होनी चाहिए कि आप इस मुल्क में क्या मसाले काम कर रहे हैं आप। अच्छा, मैं निहायत मादरत के साथ ये कहना चाहूँगा, शोएब शाहीन साहब, शेर अफजल साहब, डोगर साहब और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो उन पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए गए, क्या हम उनको दहशतगर्द समझेंगे? सर हो नहीं सकता ना। मैंने कहा आप शोएब शाहीन नहीं एक, शेर अफजल साहब एक नहीं है, अमर डोगर एक नहीं है। इनके पीछे कम अज कम मैंने आपको हिसाब करके बताया कि उनके रिश्तेदार भी हैं, वो जिन लोगों ने वोट दिया हुआ है, ये अवाम है। ये समझ रहे हैं कि ये अवाम बिल्कुल ही नहीं, कि इसका मतलब है कोई कानून, कोई लॉ नहीं है, बस जो दिल करे वो दफा लगा दे। ये साबित किया इन्होंने, ये साबित किया असम्बली में मुल्क पकड़कर, असम्बली बाहर से इन्होंने साबित किया कि जो कुछ हम कर सकते हैं, ये खुदा बने बैठे हुए हैं
कि जो हम करेंगे वो होगा, लेकिन हो नहीं सकता है। ये हमारा ईमान है, क्योंकि इस्लाम में मुश्किलात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी और ये खत्म नहीं होंगी, और जदोजहद भी खत्म नहीं होगी और जहाद भी खत्म नहीं होगा। जो हमारे खान का ऐलान है कि मैं जहाद कर रहा हूँ इस मुल्क के लिए, तो जो जहाद कर रहा है उसके सिपाही भी नहीं खत्म होते हैं, वो सिलसिला नहीं रुकेगा। और अभी बिल्कुल तकरीबन हम अपनी जीत के करीब है। अच्छा ये बताएं, इस वक्त तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अक्सर हम किसी एक दूसरे से पूछते हैं ना जी सरदार साहब कैसे हैं आप, तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ सर पूछने की क्या ज़रूरत है, सबका बेड़ा गर्क है, किसी का थोड़ा है किसी का ज़्यादा। क्या कहते हैं आप? देखिए उस तरफ चले जाए ना, अगर आप ज़िंदगी की तरफ चले जाएं तो फिर मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें भूल जाता है बंदा, कि कौन जेल के अंदर है, कौन बाहर है, वो क्या कर रहा है। और ये इसीलिए एक प्रॉपर सोची समझी साजिश के मामलात से हो रहा है, जिसमें इन डाकुओं को इन्होंने इसलिए मुसल्लत किया है कि आप इनको इतना पीसो, इस आवाम को इतना पीसो। वो जो डाकू रानी वहाँ बैठी हुई है, वो ऐसे 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 ये बिल पास करवा रही है, ऐसे ऐसे काम कर रही है कि इस आवाम ने मुझे वोट नहीं दिया। इंतकाम वो ले रही है, वो बाहर से ऐसे ऐसे करती है, लेकिन वो ऐसे काम कर रही है कि जो चीज़ हमारी फर्ज किया कि अगर 50 रुपए की थी तो वो 200 तक चली गई है और उसको पता ही नहीं है। यानी वो सब पता लगता है अन्नी कानी लूली लंगड़ी है वो, कि आवाम क्या खा पी रही है। और ये शोबाज है, यू जाग मंगता, जिसका नाम मंगता है, कटोरा लेके चला जाता है। और इनका सिर्फ काम ये है कि आवाम को भी इतना चटनी बनाओ, बाकी काम अदारों ने संभाला हुआ है पुलिस के जरिए। किसको पकड़ना है, किसको क्या करना है, किसको जेल में डालना है, इसको लेके आओ, फिर हम फैसला करेंगे कौन सी एफआईआर कौन से दफे लगाने हैं। ये सिलसिला इस मुल्क में चला हुआ है। लेकिन हमें अल्लाह अपने पे यकीन है कि या अल्लाह, यानी कि तू वो कर जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, लेकिन ऐसा कर कि इनको ना ये रात ना दिन, ये इस तरीके से इनको ऐसे अजाब में मार जो इस मुल्क के खिलाफ चल रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, मैं इस मुल्क के खिलाफ, इस रियासत के खिलाफ जो चल रहे हैं, या अल्लाह ताला उनको दुनिया के सामने लेके आ, चंद तो लेके आ, ताकि पता चले, इबरत का निशान तो बने, हम भी देखें। को दुनिया देखे कि कौन खराब है। अगर ये कहते हैं कि हमारा मुर्शद जी ठीक, तो हम कहते हैं तो मुर्शद की मसाले मौजूद हैं। 3 दफा आपने उसको कत्ल करने की कोशिश की, जेल में डाला हुआ है, उसके साथ आपने क्या जुल्म नहीं किया है, लेकिन उसके साथ अल्लाह का हमें यकीन है कि वो बंदा भी किसी और खाते में चला गया है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, चले मैं हूं या कोई भी है, अक्सर लोग कहते हैं ना, जिस वक्त लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते थे तो मैं कहता होता था कि अगर किसी भी एमएनए या किसी भी इलेक्टेड सिलेक्टेड जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और पार्टी से अलग हो गया, तो आप उसको बुरा ना कहें, उसको देखें कि वो किस आजमाइश से गुजरा है। क्यों कमांडो ट्रेनिंग तो नहीं हुई ना हमारी हुई है। देखें हमें और खुदा ना खास्ता किसी को ले जाएं तो हम कहेंगे भाईजान जो आप कहेंगे वो कर ले। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की कमांडो ट्रेनिंग हुई? मैंने आपको कहा ना कि वो अल्लाह ताला ने उनको पहले से बचाया, 3-4 हमलों से बचाया। वहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया था कि अल्लाह ने इस बंदे से काम लेना है। जब वो जेल में गए और अल्लाह ताला उनको जेल में लेके गए, ये इनकी कोई ताकत नहीं किसी को उनको जेल में रोक सके। और ये बच्चे भी उसी की वजह से हैं, ये मैं आपको बता दूँ, खान साहब की वजह से बचे हुए हैं ये। और वहाँ पर उनको मौका दिया अल्लाह ने कि नहीं ये पढ़ तर्जमे के साथ, तो उस मर्द मुजाहिद ने उन्होंने पढ़ तर्जमे के साथ। अच्छा अब आप ये है कि वो लीडर तो बन के आएंगे, वो एक बहुत बड़े आलम भी बन के निकलेंगे जेल से? 100% है। वो पहले भी आलमों के साथ जब बैठते तो आलम भी हैरान हो जाते थे ये बंदा क्या है, लेकिन अब वो प्रैक्टिकल आलम बनकर निकलेंगे और उम्मत मुसलमा के लीडर। ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सरदार ज़हीम सदोज़ई साहब। अच्छा एक तो जलसे के हवाले से, जलसे के आगे क्या स्ट्रैटेजी है? जलसा तो हो गया, आप क्या समझते हैं कि खान साहब की आज़ादी जलसा के ज़रिए हो सकती है? देखें अब मुझे ये बताएं कि अगर हम जलसे नहीं करें तो आपको क्या पता चलेगा कि खान के साथ कोई बंदा है या नहीं है। अब अगर जलसा नहीं था तो 3 जलसे हमारे मुलतवी करवाए गए, खान साहब के पाँव पकड़े गए, तो लिहाजा जलसे के बगैर कोई भी यानी पार्टी अधूरी है। अगर आप कर सकते हैं वो तो अगला स्टेप है ना। जब हमारा पिंडी इस्लामाबाद में जलसा नहीं हो रहा था, अभी करके दिखाया ना, कम अज कम ये एक अंदाजे के मुताबिक, यानी कि अगर पहला जलसा हुआ है 2 साल के बाद, तो इसमें आप ना करते भी आप 40 से 50 लाख आवाम थी उसकी वजह से कि लोग रस्तों से वापस गए वहाँ। अच्छा सरदार साहब, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, मुझे एक बात बताएं, उम्मत मुस्लिमा का लीडर जिससे उम्मत मुस्लिमा कहती है, फ़लस्तीनी बच्चे कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो हमारा ये हाल ना होता। ये इमरान खान साहब की बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए, इस पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि वो इमरान खान साहब पाकिस्तान में पैदा हुए। अब आप ये बताएं, कभी कभी आपको थोड़ा सा शेम फील होता है कि साल से ज़्यादा हो गया, आपके 90 से ज़्यादा एमएनए आपके कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली केपी की आपकी टोटल आपकी अपनी है, पंजाब में भी आपकी सीट्स हैं, खान साहब को निकालने के लिए आप प्रॉपर कोई लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बना सकी अब तक? आप देखते हैं कि कोई वीकनेस है कहीं पर? ये आपने इतना बड़ा इम्पोर्टेंट और मेरी कैपेसिटी से बड़ा सवाल कर दिया है। मेरे पास इसका ऐसे जवाब है ना कि सोच नहीं सकते, लेकिन नहीं, मैं देखो ना, खान साहब ने कहा कि ख्याल करो, मिल के चलो, तो इसलिए हम उसकी SOPs के हवाले से बाहर नहीं जाते हैं खान साहब के। लेकिन खान साहब को अगर सिंसियर हो जाए हम सारे मिलकर, ये जो आप MPMNA तो रोल ही कोई नहीं है, जलसे में है ना रैली में है। अभी कल परसों का आप अंदाज़ा लगा लो यार मेरे भाई, कल
परसों जो जलसा है पिंडी इस्लामाबाद से कौन रैली लेके गया? एक वर्कर सरदार ज़हीम यहाँ से रैली लेके जा रहा है और यहाँ पूरा पिंडी इस्लामाबाद देख रहा है और लोग को मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। हाँ, मैं कैंडिडेट था ना, बस पी 18 का उम्मीदवार था और उसके लिए अगर ये सारे मेहनत करते तो कितना बड़ा प्रोग्राम हो जाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग बिल्कुल सिंसियर हो जाएं क्योंकि आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। ये नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उस तरीके से कोशिश इनकी मुझे चाहिए जिस तरीके से ये अपने इलेक्शन लड़े, इन्होंने टिकट लिए और टिकट लेकर इन्होंने अपनी जीतने के लिए इन्होंने पैसा लगाया। वो कोशिश चाहिए खान को बाहर निकालने के लिए, वरना हमारे लिए मसाले, वर्कर तो खड़ा है, गरीब तो खड़ा है, आवाम तो खड़ी है। अगर खड़ा नहीं है सही तरीके से, ये लोग थोड़ा सा ले दे से काम ले रहे हैं। खान इसी की सजा मिली है इनको, बहुत सारों को ये सजा मिली है कि शायद उन्होंने, खान साहब ने कहा कि आप हल्फ दें, हमने कहा हल्फ दें, कारकुनों ने कहा हल्फ दें, हल्फ उठाएं कि आप कल जीत के हमारे साथ। और किसने हल्फ दिया है कि पीके से इतनी आवाजें आई, उमर अयूब साहब ने हल्फ ऐसे करन पाक आथर में रख के उसने बोला है आज हम लोग शक कर रहे हैं, मैं नहीं शक कर रहा हूं, मेरा ईमान फारूक हो जाएगा। उसने करन पाक किया हुआ है। जिन लोगों ने कुरान पे हाथ रख के कहा कि हम खान के साथ रहेंगे और हैं और बाद में भी रहेंगे, और जिन लोगों ने नहीं कहा उनकी सीटें ऐसे गई हैं कि आप सोच नहीं सकते, वो इबरत की मिसाल बन गए हैं। अगर वो उस दिन हल्फ दे देते तो वो जो मलंग है जेल में, उसकी वसादत से अल्लाह ताला उनकी मदद करता, वो सीट भी ले लेता। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार ज़हीम साहब। जैसे कि मैंने इससे पहले भी अर्ज किया कि जब से रिजीम चेंज हुई है, सरदार ज़हीम साहब को मैंने देखा, इनको टिकट भी नहीं दिया गया और इनके पास कोई बाकायदा कोई ओहदा भी नहीं है, लेकिन ये बावजूद उसके पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जेल भी जाते हैं, थाने भी जाते हैं, हवालात भी जाते हैं, ये स्ट्रगल करते हैं। तो डेफिनेटली कारकुन का सवाल ये होता है कि लीडरशिप। अच्छा, मुझे एक बात ये लास्ट में ये बता दें, अली अमीन को कहाँ देख रहे हैं? एक बात याद रखें, अली अमीन साहब के लिए कारकन बहुत सारे तावज़ात रखते, तो मैंने सोशल मीडिया पर भी उनको डिपेंड किया। शेराज़ साहब आपको पता, मैं बहुत उनको मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। जब वो नाराज़ हो गए तो मैंने उनको पर्सनल मैसेज किए, शेराज़ साहब पार्टी छोड़ दो, सॉरी ये पार्टी की जितने भी लीडरशिप है छोड़ दो, खान को ना छोड़ना, खान जेल में है, शेर ये काम नहीं करना। मैंने बार बार उनको फोर्स किया। अल्लाह का शुक्र है कि वो एक किस्म का ज़बरदस्ती खुद वापस खान के साथ आए। लेकिन फिर जमात को भी हमने कहा कि इनको लेके चलें, ना इस तरह करें, आप इख्तलाफ ना रखें। लेकिन जो सिंसियर बंदा होता है उसको तावज़ात होते हैं, प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये है कि जब हम एक दूसरे की टांगें खींचेंगे तो ये भी अच्छा नहीं है। अली अमीन गंडापुर हो गए हैं, मराज सईद साहब हो गए हैं, ये जो बंदे हैं, और ख़ास करके अली अमीन गंडापुर, खान साहब ने कहा कि मैं इसको डिपेंड करता हूँ, ये मेरा मुजाहिद है। मैं वो के कुछ लोगों ने कहा कि ये फलां, उसने कहा इस वक्त मैं नहीं मानूंगा, जब मैं आऊँगा तो देख लूँगा। लेकिन वाहिद एक अली अमीन का देखा है ना अभी आपने रद्द-ए-अमल, और अली अमीन गंडापुर बहुत ज़बरदस्त चल रहे थे, मुझे अंदाजा था वो अदारों को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन अदारों को लेके चलना चाहिए और आजमाना चाहिए, और उस बंदे ने आजमाया, देख लिया है। इनके साथ क्यों हुआ? तो आप बोला है ना वो बंदा, उस बंदे ने देख लिया इनको। एक सीएम, एक प्रीवेंस का वजीर आला, उसको किस तरह इस तरह गायब किया जा सकता है? देखें, गायब तो नहीं हुए। देखो, उनको एक प्रॉपर तरीके से बुलाया गया कि हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, वो उनके बयान। तो वहाँ मीटिंग जो हुई है उनकी, तो उनकी क्या शराइ थी, क्या थी, लेकिन वहाँ वो बैठे 6-7 घंटे रहे, और उसके बाद के में जब थोड़ा सा मामलात शुरू हो गए तो वहाँ उनको के में बचाया गया है। और आप लकी मरवत के हालात देख लें, आप के हालात देखें, आप पुलिस के हालात देख लें, आप कश्मीर के अपने पिछले दिनों में हालात देख लिए थे, आप बलूचिस्तान के हालात देख लें। अभी पंजाब में थोड़ा सा लोग पंजाब में अभी मामला कर रहे हैं, लेकिन ये लाहौर वाला जलसे के बाद आप देख लेना, लाहौर का जलसा हो रहा है, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह। तो उसके बाद आप देख लेना कि दुनिया किसी कैसे निकलती है। सिर्फ खान साहब की देर है। अली अमीन गंडा एक वही इन पे काफ़ी है, शेर अफजल को छोड़ दें वही काफ़ी है, आप शोएब शाहीन को ग्राउंड में छोड़ दें, जिसके लिए सारे कह रहे हैं कि नहीं वो थोड़ा और तरह के सियासतदान है, लेकिन आप उनको छोड़ दें वही काफ़ी है पंजाब में। आप अभी तो राजा अकरम आ गया, वो तो पहले वो अदालतें उसने संभाली हुई थी, अभी वो इधर ग्राउंड में भी आ गया है। इसी तरीके से हमारे जो लीडरशिप है एक के बाद एक है, लेकिन क्या है उनकी अपनी भी ड्यूटीज़ है ना। उमर अयूब साहब माशाल्लाह दिमाग आदमी है, बैरिस्टर गोयर साहब जो कहते थे नहीं बोल रहे हैं उस दिन, वो भी असम्बली में ऐसे फटे के पता चला कि ये भी एक लावा है, लेकिन ये भी और तरीके से चल रहे हैं। इसलिए अभी ये सारा सिस्टम जो है वो इस वक्त इस तरह हो चुका है। अवाम तो पहले से चाहती है भाई कि ऐलान करो, निकलो बस। तो इसलिए अभी अदारों को हमारा इस हुकूमत का नाम क्या लें, बस अदारों को कहते हैं कि खुदारा अल्लाह के लिए आप अभी अपना आप सीधा करें, दुरुस्त करें। आपकी एजेंसीज हैं, आपके अदारे हैं, आपको रिपोर्टें दे रहे हैं कि आवाम क्या चाहती है। आप मुझे छोड़ें, आप इनको छोड़ें, आप मेरी लीडरशिप को छोड़ें, आप मेरे खान को छोड़ दें। आप एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग से पूछें कि वो आपके लिए क्या रिमार्क्स दे रहे हैं और वो क्या चाहता है, आप उस पर अमल करें और इस मुल्क को चलने दें। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, लेकिन इस वक्त आप जो तकसीम कर रहे हैं ये आपको सुमतों ने भागे ले जाए। जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया सरदार ज़हीम साहब, आपने अपने कीमती लम्हात में से हमें वक्त बख्शा। जी नाजरीन, आज का आपने हमारा प्रोग्राम देखा। सरदार ज़हीम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरहाद खान को और सरदार ज़हीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।